कहती है आप फाइनल से पहले भी यही बातें कर रहे थे कि इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ऑन द डे जो कम गलतियां करता है वो जीत जाता है। यस, ऑन द पेपर आपकी जो टीम है स्ट्रांग भी लग रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अगर आप सीरीज बायलैटरल सीरीज उनकी देखें वो भी वो अच्छा खेल के आए हुए हैं। लेकिन जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेला था इंडिया, आपने तो पूरा ही देखा होगा, उधर दुबई में थे आप, कि इंडिया ने भी काफी गलतियां की हैं। तो अब पाकिस्तान के साथ भी प्रेशर वाला गेम है, तो अगर इंडिया यही गलतियां पाकिस्तान पे के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान के भी चांसेस है पाकिस्तान मैच जीत सकता है। मगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और खासकर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के हीरो मोहम्मद आमिर का ख्याल है कि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगा। ये मोहम्मद आमिर का ख्याल है, वो मोहम्मद आमिर जो अभी आईएलटी खेल के दुबई से पाकिस्तान आए हैं, यानी अभी आईएलटी का पूरा सीजन उन्होंने खेला है। मोहम्मद आमिर पायलट बड़ा होगा, लेकिन मोहम्मद आमिर ने बात बिल्कुल घंटे वाली की है, बात बिल्कुल चबलाट वाली की है, और ऐसी बात मैं मोहम्मद आमिर से तो एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि मोहम्मद आमिर भी इस तरह की बात कर देगा। बेसिकली जी मोहम्मद आमिर ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले टीम इंडिया को वार्निंग कर दिया। अगर ऐसा बोले, अगर इसको थोड़ा सा क्लियर कट में सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा बता देता हूं, मोहम्मद आमिर ने इंडियन टीम की इंसल्ट की है कि लाइव शो में बैठ के, और इंडियन टीम के टैलेंट, इंडियन टीम की स्किल का मजाक उड़ाया है। अगर अब कल जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच खेला जाएगा, मदर ऑफ ऑल गेम इसको कहा जाता है, और इसकी वजह यह है कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बहुत ही ज्यादा हाइप बनती है और बहुत ही जो है जबरदस्त किस्म का ये मैच जो है वो आने की उम्मीदें होती है और होता भी है कई बार। अब कल जो मैच खेला जाएगा वो तो आपको मालूम है कि बड़ा मैच है, लेकिन मोहम्मद आमिर से पूछा गया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने जा रही है और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसमें विनर कौन होगा। तो मोहम्मद आमिर ने बोला कि पहली बात यह है कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जाएगी ही नहीं, इंडिया को न्यूजीलैंड भी हराएगा, पाकिस्तान भी हराएगा यूएई में, और इंडिया जो है वो अपने ये दोनों मैचेस हारने के बाद जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है उसमें जो है मुझे पाकिस्तान फेवरेट नजर आ रहा है, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो इंडिया की बॉलिंग से ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग जितनी भी मार खा रही है जो भी है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग से ज्यादा स्ट्रांग पाकिस्तान की बॉलिंग है। हाँ, अगर जो है इंडिया के पास बुमराह होता तो मैं कहता कि जो है इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग है। ये जो है वो मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट है। ओवर किधर करने, पाकिस्तान टीम की हमेशा स्ट्रेंथ रही है अच्छे यॉर्कर्स, वो यॉर्कर्स नजर नहीं आ रहे। अगर वो यॉर्कर है भी तो कंसिस्टेंट यॉर्कर नहीं होने चाहिए। बैट्समैन मेंटली रेडी हो जाता है, इसने यॉर्कर करनी तो फिर पीछे की तरफ खेलना शुरू हो जाता है। आजकल तो इतनी स्किल्स प्लेयरों की आ गई है कि वो हर तरह के शॉट खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ये तैयारियां जो हैं ये नदीम भाई इतने बड़े इवेंट से पहले की जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके पास ये बहुत अच्छा मौका है। इंडिया को जाके दुबई की कंडीशन में इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये जीत सकते हैं। इनका सेल्फ बिलीव इनको जितवाएगा ये मैच, और जिस तरह मैं बाहर के जितने भी सीनियर्स हैं इनको इस बड़े इवेंट में तो परफॉर्म करना पड़ेगा। इंडिया से नहीं जीत सकते हम, नहीं जीत सकते। बाकी टीमों का कुछ नहीं कह सकते, बाकियों से जीत कर आ जाएं, इंडिया से नहीं जीत सकते। तो इंडिया से हम हारेंगे तो हम तो बाहर हो जाएंगे, सबसे पहले बाहर हो जाएंगे हम वैसे ही बाहर हैं हम वैसे ही बाहर हैं। असियान जी बाहर ज्यादा खतरनाक बैट्समैन कौन है, बाबर या विराट? खतरनाक किस लिहाज से कि अच्छा कौन खेल लेता है? हाँ, अच्छा बैट्समैन कौन है? विराट अच्छा खेल लेता है। विराट से हम बहुत डरते हैं। वो क्या बुलाया वो बंदा? बुला है, इंडिया की बुला है। विराट कोहली इंडिया की बुला है। हम विराट को पकड़ लेंगे तो मैच जीत जाएंगे। अगर विराट को अपनी तरफ ले आए ना तो हम पाकिस्तानी जीत जाएंगे। विराट को हम खरीद लेते हैं हमारी तरफ। तो रोहित शर्मा भी तो है, उनका इतना बड़ा हिटर है वो। कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर मैं तो बस यही, मैंने तो अभी भी यही सोचा अच्छा यार हमारे पाकिस्तान ने हारना ही है। पहले प्लान किया होगा पांड्या को आउट कर ले हमारा पाकिस्तान, नहीं तो 2017 की तरफ छक्के मारेगा, दोबारा फिर छक्के मारेगा। ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्यों लगता है उनको कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा, यानी इंडिया को अब पाकिस्तान भी हराएगा और न्यूजीलैंड भी हराएगा। बहुत से मतलब आप आम क्रिकेट फैन से पूछ लीजिए, ज़्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछिए, उनको लगेगा कि पाकिस्तान टीम की जो हालत हुई है इसके बाद इंडिया को हराना तो बहुत ही मुश्किल रहेगा। मगर मोहम्मद आमिर ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम ऐसी है जो कभी भी कहीं से भी फाइट बैक कर सकती है और दूसरे को सेट बैक कर सकती है एक्चुअली में। वैसे 2022 में तो मैच इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था। अभी तो खैर न्यूजीलैंड से हारा, हम जिम्बाब्वे से हारे थे, फिर उसी वर्ल्ड कप का फाइनल हमने खेला था। और ये पहली बार नहीं हुआ, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी टीम से भी हार जाते हैं, फिर फाइट बैक करते हैं और अच्छा करते हैं। बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉब्लम ये है कि आपकी एक हार हुई तो समझिए आप 50% तो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। अब पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि इंडिया को हराना ही हराना है। एक तो ये कि टीम इंडिया के साथ आप मैच खेल रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिसके आप होस्ट हैं 29 ईयर के बाद, उसके अंदर रहने के लिए आपको ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। और फिर हमें रावलपिंडी के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ इन एक्शन होना है, जो कि मैं मानता हूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की बजाहिर वीकेस्ट टीम लगती है, मगर वो भी तगड़ी टीम है। खासकर जिस तरह से कल उन्होंने इंडिया को फाइट बैक किया वो अपने आप में एक खास बात है। मगर कमिंग बैक टू मोहम्मद आमिर स्टेटमेंट, जो उनको लगता है कि अच्छा उनको वैसे ओवरऑल इस चैंपियंस ट्रॉफी की उनकी इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री हूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बैलेंस टीम जो है वो न्यूजीलैंड है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दी कि सेंटनर जितने अच्छे स्पिनर हैं वो शायद इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में इतने अच्छी फॉर्म के अंदर कोई और नहीं है। फिर ब्रेसवेल और फिलिप्स भी उनके साथ अच्छा खासा साथ दे रहे हैं। ये स्पिनर इंडिया को कितना
तंग करेंगे वो अलग बात है, बट ये भी जानना जरूरी है कि दुबई की जैसी पिच है जहां पे कल 228 रन के अंदर भी बांग्लादेश ने इंडिया को टफ टाइम दिया, वहां पर ये सेंटनर ऑफकोर्स तंग करेंगे। इनको टेस्ट सीरीज में भी हमने तंग करते हुए देखा है। और मोहम्मद आमिर को ये लग रहा है कि इंडिया के बल्लेबाज नो डाउट वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, उनको ये लगता है कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी के फेवरेट माने जाएंगे आईमन, कि उनको ये लगता है कि वो सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाए, क्योंकि बुमराह नहीं है और शामी उस तरह की फॉर्म में नहीं है। अलग बात है कि शामी ने कल पांजा लगाया था, बट उनको लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शामी को देखा था, उनकी वो धार रफ्तार, वो फॉर्म, रिदम, चाल ढाल वो नहीं है जो 2023 में शामी की थी। तो हम न्यूजीलैंड से मैच आ रहे, इंडिया अपना पहला मैच बांग्लादेश से जीती है, तो इस हिसाब से मैं देखूं तो पाकिस्तान तो भाई कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इंडिया तो शामी 5 विकेटें, अर्शद 3 विकेटें, अक्षर 2 विकेटें, गिल का 100, रोहित का पावर प्ले में स्टार्ट, राहुल का फिनिश करना, तो इंडिया तो एक ट्रैक पे है और हम तो एक ट्रैक पे नहीं है। मोहम्मद आमिर ने जो बातें की हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। मुझे तापा बड़ी चढ़ी हुई है भाई। मोहम्मद आमिर साहब एक साइड पे आप कहते हो कि मैं विराट कोहली का फैन हूं, एक साइड पे आप चुस मार रहे हो इस बात। मोहम्मद आमिर ने बोला कि पाकिस्तान विल बीट इंडिया इन दुबई। मोहम्मद आमिर ने ये बोला और पाकिस्तान का नहीं बोला। मोहम्मद आमिर साहब अपनी किताब द फिक्सर्स में फरमाते हैं कि पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड बोथ विल बीट इंडिया इन दुबई। अब वो मेरी सुन लेना कि किस तरह। अब मोहम्मद आमिर साहब कहते हैं इंडिया की टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती। क्या किसको रहे हैं? अपनी बड़ा खेल दिए। मतलब इंडिया की टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती, तो न्यूजीलैंड के जो मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रिस्वेल है ये इंडिया को फा में डाल सकते हैं। भाई न्यूजीलैंड को छोड़ना, ये जो तूने बात की है इंडिया की टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती, तो भाई इंडिया तो चलो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती, एक साइड में मैं तेरी बात मान भी लेता हूं, तो पाकिस्तान के पास कौन से स्पिनर है? इब्रार का दिन अच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन इब्रार कभी भी किसी भी टीम के लिए इन वाइट बॉल मैं थ्रेड कभी भी नहीं मानूंगा उसको। अब इब्रार कभी भी थ्रेड नहीं होगा। इब्रार कभी भी रोहित शर्मा को परेशान नहीं कर सकता। इब्रार कभी भी शुभमन गिल को परेशान नहीं कर सकता। इब्रार कभी भी विराट कोहली को परेशान नहीं कर सकता। विराट कोहली के सामने इब्रार कुछ भी नहीं है, ये बात तुझे भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। फिर मोहम्मद आमिर कहता है कि जी इंडिया की फास्ट बॉलिंग मुझे बड़ी वीक लग रही है। और भाई तूने भंग पी हुई है, इतना बड़ा तू क्रिकेटर है पाकिस्तान का, मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूं, मैं अभी भी तस्लीम करता हूं, मैं मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। अगर मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी का सबसे बड़ा फैन रहूं ना तो मैं मोहम्मद आमिर का रहा हूं, लेकिन मोहम्मद आमिर जिधर गलत होगा मैं उसको गलत बोलूंगा। और मैं बोल रहा हूं, सीधी सी बात है भाई, आप इंडियन टीम की स्किल का, टैलेंट का एक लाइव शो में बैठ के मजाक उड़ा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अब मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं और बातें आजकल तो वैसे भी आपको मालूम है कि जो है वो आमिर जो है वो कुछ इसी तरह की कर रहे हैं। परसों 2 दिन पहले आमिर ने एक ट्वीट किया हुआ था कि बाबर आजम के बारे में टेंशन ना लें, बाबर आजम बड़ा रन्स करेगा, पाकिस्तान जीतेगा। और दूसरे ही दिन पाकिस्तान भी हार गया और बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली वो आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये लोग, इनकी कुछ समझ नहीं आती है कि ये क्या जो है वो करते हैं यार, कि टीवी चैनल पे बैठते हैं कुछ और होते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स पे कुछ और होते हैं, जब जो है इंडिया के चैनल्स पे आते हैं वहां पर ये कुछ और हो जाते हैं। उधर जो आमिर कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान फेवरेट है और जो है वो इंडिया को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों हराएंगे। और जब जो है वो इंडिया के टीवी चैनल पे गए भाई तो वहां पर कहते हैं कि भाई साहब जो है वो इंडिया मुझे फेवरेट नजर आ रही है। ये कौन सा लॉजिक है ये आप नहीं बताना है मुझे, तो इसकी समझ नहीं आई है कि एक चैनल पे कुछ और दूसरे पे कुछ और। लेकिन मोहम्मद आमिर ने जो बोला है कि इंडिया जो सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगा, पाकिस्तान भी हराएगा इंडिया को और न्यूजीलैंड भी हराएगा। चले न्यूजीलैंड की थोड़ी बहुत मुझे समझ आ जाती है, क्योंकि क्रिकेट हरा तो पाकिस्तान भी सकता है इंडिया को, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इंडिया पाकिस्तान को हरा सकता है, पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, पहले भी जो है वो एक दूसरे को हराया हुआ है इन्होंने। ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड की मुझे समझ आ रही है कि वो जो है वो एक ऐसी टीम है कि वो जो है वो हरा सकती है। न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच है ना वो मुझे 50-50 लगता है। ठीक है, 50-50 के 50-50% चांसेस दोनों के। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना, खास करके फखर जमान और जो साइम अयूब के बाहर होने की सूरत में, अब पाकिस्तान के बैटर्स में मुझे एक भी बैटर ऐसा लग नहीं रहा है जिसमें मैच विनर की जो है वो कोई भी एक क्वालिटी हो। ठीक है, फखर जमान हिस्ट्री की बहुत बड़ी जंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मेला सजने वाला है। दुबई के अंदर बाप और बेटे का मुकाबला है, कौन बाप बनता है कौन बेटा बनता है। पाकिस्तान क्या फिर T20 वर्ल्ड कप की तरफ पहला जाएगा इंडिया के हाथों, या पाकिस्तान का कमबैक देखने को मिलेगा? अगर देखा जाए इस तरफ पाकिस्तान के जी 24 करोड़ सिपाही खड़े हैं और उस तरफ इंडिया के 140 करोड़ आवाम खड़ी है। आईसीसी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी इस मैच के ऊपर टिकी हुई है। क्या हमारा शाहीन उड़ पाएगा? क्या रोहित शर्मा की सेंचुरी हो पाएगी? क्या सोया हुआ विराट कोहली जाग पाएगा? या शुभमन गिल हमारे खिलाफ सेंचुरी खेलेगा? हमारी बैटिंग और हमारी बॉलिंग टकराएगी इंडिया के बड़े बड़े सुपरस्टार से। आवाम से बात करते हैं, क्या कहेंगे इस जबरदस्त मुकाबले पर? मैं यही कहना चाहूँगा मैच के बारे में कि देखें पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना इस वक्त वो इंडिया से काफ़ी कमज़ोर है। तो तुम क्यों ढीले पड़ गए हो? नहीं मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, आपको कैसे लग रहा है? अच्छा जी, आप क्या कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? वैसे अगर फैक्ट में बात की जाए तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, हाँ। एक्सपीरियंस वाइज और
अभी जो पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर है सारा टोटल फ्लॉप ही चल रहा हाँ, ठीक है है। और बॉलिंग भी वैसे शहीन नसीम कुछ भी रऊफ नहीं, कुछ हमारा भी शहीन भी नहीं चल रहा, हमारा नसीम भी नहीं चल रहा। स्पिन अटैक चेक कर लें, स्पिन हाँ। अटैक लेके ही नहीं गए हाँ। और इंडिया का चेक करें टोटली विराट कोहली को अगर आउट करना है तो स्पिनर अटैक कराओ। हाँ, विराट से ज्यादा शुभमन गिल चला वो हुआ बड़ा थ्रेट बन गया। हाँ, सही बात सबसे है। पहले तो बात आपने जो बताया ना कि इस वक्त ये पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है, जंग होता है, हाँ। तो माशाल्लाह से हम हर जंग हार चुके हैं, ये भी हारने जा रहे हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन है, इसको आप नोट कर लें। अच्छा। क्योंकि सीधी बात है, पहला मैच जो कि कमज़ोर टीम थी न्यूजीलैंड की, जिससे हम तकरीबन कोई 60 रन से कमोबेश हारे हैं, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह 160 रन से हम इंडिया से हारेंगे। इंडिया पहले बैटिंग करेगी, एक प्रोफेसी मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया अच्छा। पहले बैटिंग करेगी, रोहित शर्मा बड़ा अच्छा स्कोर करेंगे 80-85 के अराउंड। शुभमन गिल मुझे लगता है सेंचुरी नहीं, मारेगा। हाँ। वो 50 से नीचे जाएगा। और विराट भी तो है ना। विराट आपका पूरा करेगा, जो पार्टनरशिप करेंगे वो रोहित शर्मा के साथ वो करेगा। और मजे की बात यह है कि तकरीबन 346 के करीब का स्कोर बनेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बैटिंग हो रही है। आपके बॉलर्स अच्छे खासे पिटे जाएंगे, उनकी बड़ी अच्छी कुट लगेगी हाँ। और उसके बाद 286 के करीब आप लोग आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मैच जो है, इसको जो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पे लेके चल रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करवा रहे हैं। इसको हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जी जनाब अली साहब, अब एक मैच अपने ग्रुप का हो चुका है और कोई अनएक्सपेक्टेड तो मेरे ख्याल से कोई रिजल्ट आया नहीं है। न्यूजीलैंड जीत गया पाकिस्तान से, इंडिया जीत गया बांग्लादेश से। अब अगला जो मैच है वो जाहिर है कि हर किसी को पता पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम की ऑलमोस्ट सूरत निकल गई है। तो कैन पाकिस्तान बीट इंडिया? व्हाट डू यू थिंक? यार देखो रिजवान, प्रेडिक्शंस ऑन पेपर की जाती हैं। एक तो वो प्रेडिक्शन होती है कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, आप ज्योतिषी हो, वो मैं हूं नहीं। क्रिकेट आप प्रिडिक्ट अगर करने जाते हैं तो ऑन पेपर आप पैरामीटर्स को देखते हैं, रीसेंट फॉर्म को, प्लेयर टू प्लेयर मैचअप। ऑन पेपर तो नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा। हाँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस हैं, विकेट क्या होती है, टॉस का फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ड्यू आती है या नहीं आती, वो अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ऑन इट्स गिवन डे यू नेवर नो। लेकिन अगर आज आप मुझसे 21 तारीख को पूछ रहे हो कि 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, पाकिस्तान एक बहुत ही अजीब सी क्रिकेट खेल कर आ रहा है, इंडिया बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है, उनके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी फिल होना शुरू हो गए। रोहित इज बैक अमंग द रन्स, विराट के रन्स लग चुके हैं, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर दोनों जबरदस्त निक के अंदर हैं, रही सही कसर केएल राहुल ने भी कल पूरी कर दी। इंडिया की फास्ट बॉलिंग के ऊपर सवालात थे कि मोहम्मद शमी किस तरह टर्न अप करेंगे, रिदम नहीं उनका पीछे दिख रहा था, कल आके उन्होंने आईसीसी में पंजा ले लिया। सो एज फार एज अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सारी जो डायरेक्शंस है वो इंडिया की तरफ है कि इंडिया पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देगा 23 फेब को। पाकिस्तान के लिए सिर्फ मैदान में क्रिकेट थोड़ी खेलनी है, यहाँ तो 10,000 किस्म के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं हमारे साथ। अब आप न्यूजीलैंड वाले मैच पे चले जाओ, टॉस के ऊपर ही मोहम्मद रिजवान ने आधा गेम वहीं हार दिया था, जब वो बोलते हैं कि जी टॉस जीत के मैं बॉलिंग का फैसला इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आएगी। सो यानी आपको अपने आप से ज्यादा कुदरत के निजाम पे ज्यादा यकीन था कि कुदरत का निजाम हमें रेस्क्यू करने आ जाएगा, हमें एक हैंडीकैप मिल जाएगा चेस करने में, हमें आसानी मिल जाएगी। फायर वर्सेस फायर का मुकाबला तो हम करते ही नहीं है, और बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कॉम्बिनेशन आपका क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपने 23 को 11 क्या खिलानी है, आपने इमाम को बाबर के साथ फिट करना है या उस्मान खान या इमाम की ओपनिंग जोड़ी नहीं बनानी है। सो भाई मेरे कल ही होगा अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा तो। बात करें सब कैसा लगा आपको पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया, और क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया इस मैच को लेकर, तो पहला आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए।